साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल DK एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने आपके लिए राजस्थान जीके की सीरीज चला रखी है, जिसमें शामिल है राजस्थान की राज व्यवस्था, भूगोल, इतिहास व कला संस्कृति। इनमें से राजस्थान पॉलिटिकल की कक्षाएँ चल रही है, जो वीडियो, रीट, राजस्थान पुलिस, RAI, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचर, पटवार, LDC, वनपाल, वनरक्षक आदि हेतु महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान जीके सिलेबस को करवाया जाएगा। गाइज, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथियों, आज की इस क्लास में हम राज्य प्रशासन, राज्य सचिवालय या मुख्य सचिव पर अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सन 1949 जयपुर, ऑप्शन नंबर बी सन 1950 जयपुर, ऑप्शन नंबर सी सन 1949 जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी सन 1950 अजमेर। तो राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना है वो सन 1949 ईस्वी में जयपुर में की गई थी। राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुखिया शासन सचिवालय में बैठकर नीति एवं कानून का निर्धारण करते हैं। सचिवालय को सचिवों का आलय यानी कि घर माना जाता है। अगला प्रश्न, राज्य सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर डी सरकारी कार्यालयों के सचिव। तो राज्य सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है और सचिवालय राज्य की सत्ता का हृदय होता है। भारत में सचिवालय व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के सचिवालय में कितने विभाग होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संबंधित राज्य का मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो किसी राज्य के सचिवालय में कितने विभाग होंगे, इसका निर्धारण संबंधित राज्य का मंत्रिमंडल करेगा। सचिवालय में स्थित विभागों के राजनीतिक प्रमुख मंत्री व प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से राज्य सचिवालय की राजनीतिक संरचना का कौन सा प्रारूप सही है? तो इसका सही प्रारूप होगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम होता है मुख्यमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उपमंत्री होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये राज्य सचिवालय का राजनीतिक संरचना है, जिसमें सबसे ऊपर मुख्यमंत्री, उससे नीचे कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे राज्य मंत्री और सबसे नीचे उपमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, राज्य सचिवालय की प्रशासनिक संरचना का कौन सा युग्म सही है? तो प्रशासनिक संरचना का इसमें सही युग्म होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ऊपर मुख्य सचिव होता है, उसके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव और उसके नीचे प्रमुख शासन सचिव और उसके नीचे सचिव होता है। आगे की संरचना इस प्रकार है, सचिव से नीचे विशिष्ट अथवा अतिरिक्त सचिव होते हैं और इससे से नीचे संयुक्त सचिव से नीचे होते हैं उप सचिव और फिर अवर अथवा सहायक सचिव इत्यादि होते हैं। तो ये प्रशासन की संरचना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य राज्य सचिवालय का नहीं है? तो राज्य सचिवालय निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो राज्य सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना, राज्य का बजट तैयार करना, वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना, केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य संपर्क बनाए रखना और सरकार व उनके मंत्रियों की समस्याओं का समाधान करना। तो ऑप्शन नंबर डी, सरकार व उनके मंत्रियों की समस्याओं का समाधान करना, यह राज्य सचिवालय का कार्य नहीं है। राज्य सचिवालय के अन्य कार्य, नीतियों एवं कार्यक्रमों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, नीतियों एवं कार्यक्रमों के परिणामों की समीक्षा करना, राज्य सरकार के सूचना भंडार के रूप में कार्य करना, जनसंपर्क व जनता की शिकायतों का निवारण करना, क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के मध्य तालमेल स्थापित करना। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सचिवालय के कार्य विधि संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 166, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 168, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 169। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 में राज्य सचिवालय की कार्य विधि संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य शासन सचिवालय का मुखिया अथवा कार्यकारी प्रमुख कौन होता है?
ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर डी सचिव। तो राज्य प्रशासन सचिवालय का मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी अथवा नौकरशाह होता है और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। भारत में मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश सरकार की देन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से गवर्नर जनरल ने सन 1798 ईस्वी में मुख्य सचिव का पद सृजित किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिंग। तो 1798 ईस्वी में मुख्य सचिव का पद लॉर्ड वेलेजली ने सृजित किया था। ब्रिटिश भारत के पहले मुख्य सचिव जॉर्ज हिलेरी बालो थे और प्रांतों में मुख्य सचिव का पद 1858 में सृजित किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए के राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी स्वाभिमान सिंह, ऑप्शन नंबर सी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी ओपी मीना। तो राजस्थान के प्रथम सचिव है वो के राधाकृष्णन थे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 13 अप्रैल 1949 को की गई थी और ये ICS अधिकारी थे। सन 1956 तक राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजीव स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी निहाल चंद गोयल, ऑप्शन नंबर सी भगवत सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर डी SD उज्ज्वल। तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव भगवत सिंह मेहता थे। भगवत सिंह मेहता प्रथम मुख्य सचिव थे जिनका जन्म स्थान राजस्थान था और भगवत सिंह मेहता का कार्यकाल सर्वाधिक था। इन्होंने 2 बार मुख्य सचिव के पद पर रहकर कार्य किया था। एक तो सन 1958 से 1964 और दूसरा कार्यकाल इनका था 65 से 66। अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजीव स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी निहाल चंद गोयल, ऑप्शन नंबर डी नरेश चंद्र, ऑप्शन नंबर डी SD उज्ज्वल। तो राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव थे राजीव स्वरूप। राजीव स्वरूप का कार्यकाल 122 दिन था और निहाल चंद गोयल का कार्यकाल 123 दिन था। अगला प्रश्न, राजस्थान के वे मुख्य सचिव कौन है जो सन 1990 से 92 के दौरान भारत के कैबिनेट सचिव रहे तथा 1996-2001 के बीच अमेरिका में भारत के राजदूत रहे और सन 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नरेश चंद्र। इन्हें जुलाई 1985 से मार्च 1986 तक ये राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर नियुक्त थे। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए CS राजन, ऑप्शन नंबर बी SD उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी कुशल सिंह, ऑप्शन नंबर डी OP मीना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा SD उज्ज्वल। SD उज्ज्वल राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव थे। SD उज्ज्वल का कार्यकाल 1964 से 1965 था और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी जो सन 2009 में नियुक्त हुई थी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव कौन थे और इनका कार्यकाल 1986 से 1992 तक था? तो ऑप्शन नंबर ए OP मीना, ऑप्शन नंबर बी विपिन बिहारी लाल माथुर, ऑप्शन नंबर सी मीठालाल मेहता, ऑप्शन नंबर डी DB गुप्ता। तो सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव विपिन बिहारी लाल माथुर थे। इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया था, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। तो 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में इन्होंने मुख्य सचिव पद पर कार्य किया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए OP मीना, ऑप्शन नंबर बी निरंजन आर्य, ऑप्शन नंबर सी विपिन बिहारी लाल माथुर, ऑप्शन नंबर डी CK मैथ्यू। तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव OP मीना थे। OP मीना इनका पूरा नाम ओम प्रकाश मीना था और राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य थे जो 1 नवंबर 2020 से वर्तमान में अभी कार्यरत है। अगला प्रश्न, वर्तमान मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य क्रमानुसार कौन से मुख्य सचिव है? 40वें, 41वें, 42वें और 43वें। तो मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य क्रमानुसार राजस्थान के 43वें मुख्य सचिव है।
राजस्थान में वरीयता क्रम को तोड़ने वाले प्रथम मुख्य सचिव मीठालाल मेहता थे, जो राजस्थान के मुख्य सचिव सन 1994 में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सलाह अथवा परामर्श कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर बी सचिव, ऑप्शन नंबर सी निदेशक, ऑप्शन नंबर डी मुख्य सचिव। तो मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सलाह देने का कार्य है वो मुख्य सचिव करता है। मुख्य सचिव सचिवों का सचिव होता है, अर्थात सचिवों का मुख्य अथवा प्रधान होता है। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिपरिषद का पदेन सचिव होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन है जो मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए सचिव, ऑप्शन नंबर बी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी निदेशक, ऑप्शन नंबर डी उपमंत्री। तो मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए भी कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है कौन? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल का एजेंडा यानी कि कार्य सूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखता है। मुख्य सचिव शासन सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल व राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्य सचिव किसके सलाहकार के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर डी किसी के नहीं। तो राष्ट्रीय आपातकाल व राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्यमंत्री राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मुख्य सचिव के अन्य नाम है वशिष्ठ, वसीयतदार और राज्य प्रशासन का किंग पिन। तो मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का किंग पिन SR माहेश्वरी ने कहा था। और अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव और ऑप्शन नंबर डी विधानसभा अध्यक्ष। तो पंचवर्षीय योजनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व है मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है। मुख्य सचिव सरकार के सचिवों व मुख्यमंत्री के मध्य कड़ी का कार्य करता है। अगला प्रश्न, मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद द्वारा। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव का चयन करते समय ध्यान देने वाले बिंदु व प्रशासनिक कार्य कुशलता हो, आकर्षक व्यक्तित्व हो, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र हो, वरिष्ठ IAS अधिकारी हो। अगला प्रश्न, मुख्य सचिव का कार्यकाल राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 2 माह 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 6 माह 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 माह 2 बार, ऑप्शन नंबर डी 6 माह 2 बार। तो मुख्य सचिव का कार्यकाल राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा 3 माह करके 2 बार बढ़ाया जा सकता है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है और मुख्यमंत्री का कार्यकाल है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक ये अपना कार्य करता है और सामान्यतः इसका कार्यकाल 60 वर्ष तक की आयु तक होता है और मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न, संकटकाल, बाढ़, सूखा, सांप्रदायिक दंगे व अन्य आपदाएं। तो संकटकाल में गठित उच्च स्तरीय समिति में कौन से पद पर मुख्य सचिव आसीन होता है? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी सचिव, ऑप्शन नंबर डी मुख्य अतिथि। तो संकटकाल के समय उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष पद पर मुख्य सचिव नियुक्त होता है। मुख्य सचिव पूरे सचिवालय को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। मुख्य सचिव कार्मिक प्रशासन से संबंधित निम्न कार्य करता है, जैसे सेवा शर्तों में संशोधन करना, लोक सेवकों में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखना, पदोन्नति वरिष्ठता निर्धारण संबंधी कार्य करना, अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी कार्य करना। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना कब की गई? सन 1955 में, सन 1951 में, सन 1952 में और सन 1948 में। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना सन 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कार्यालय में कितने सचिवों की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 7। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 सचिवों की नियुक्ति की जाती है। सन 1998 तक एक मुख्य सचिव था लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में होता था, लेकिन दिसंबर 1998 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय का विस्तार कर 2 सचिवों की नियुक्ति की गई। दोनों सचिवों के अधीन 2 उप सचिव होते हैं।
राज्य सरकार के कुल 74 विभागों का बंटवारा करके प्रथम सचिव को 36 विभाग और द्वितीय सचिव को 38 विभाग दिए गए। तो साथियों, यहीं पर यह मुख्य सचिव की क्लास समाप्त होती है और अगली क्लास में हम राज्य के महाधिवक्ता पर अध्ययन करेंगे।